नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग के अधिकारियों और पुलिस की टीम ने देखते ही देखते 280 करोड़ की रकम, गहने और नशा जब्त कर लिए। आखिर कहां से आ रही थी ये रकम और कहां जा रही थी और किसके पास पहुंचाई जा रही थी? साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस किस बड़े नेता या दिग्गज सफेद पोश के इशारे पर हो रहा था यह खेल। क्या आप जानना चाहेंगे? तो देखिए आज के चक्रव्यूह में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की देखरेख में राज्य का प्रशासन तंत्र कितना चुस्त दुरुस्त और चौकन्ना है, इसकी मिसाल जगह जगह हो रही बरामदगी और जब्त की गई करोड़ों की अवैध रकम से मिलता है। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कड़े उपाय किए गए हैं। इसके बावजूद कई चुनाव क्षेत्रों से करोड़ों की नगद रकम, सोने के गहने और नशे के सामान जब्त किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीते बुधवार की रात नागपुर पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की तलाशी के दौरान तहसील थाना क्षेत्र में मोपेड से जा रहे एक व्यक्ति के पास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए नगद बरामद कर लिए। 27 वर्षीय इस व्यक्ति का नाम शब्बीर खान हाजी नासिर खान है। आखिर इतनी बड़ी रकम उसे किसने और किस काम के लिए दी थी, इसकी जांच की जा रही है। जाहिर है यह सब चुनाव का खेल है, पैसों का खेल है। सूत्रों के अनुसार यह पैसा इस जिले के एक दिग्गज नेता का था, जो हवाला के जरिए ट्रांसफर हो रहा था और उसे चुनाव में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। 2 सप्ताह पहले भी नागपुर में 55 लाख रुपए की नगद रकम एक संदिग्ध वाहन से जब्त की गई थी। नागपुर के अलावा मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर तथा नासिक में भी करोड़ों रुपए की रकम तथा नशा और बहुमूल्य गहने सहित बेशकीमती सामान भी जब्त किए गए थे। महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने के बाद अभी तक 280 करोड़ रुपए का नशा, सामान और कैश जब्त किए जा चुके हैं, जबकि झारखंड सहित अन्य 10 राज्यों में हुए उपचुनाव के दौरान कुल 700 करोड़ की नगद राशि और सामान जब्त किया गया। इतना सारा पैसा आखिर किस किस नेता या उद्योगपति का था, यह खोज का विषय है। लेकिन विडंबना यही है कि हमारा प्रशासनिक तंत्र ऐसे नामों को बाहर आने ही नहीं देता और मामला अंदर ही अंदर सुलझा लिया जाता है। बता दें कि आचार संहिता लागू रहते 50,000 रुपए तक नगद रकम ले जाने की अनुमति होती है। इससे अधिक राशि होने पर उचित दस्तावेज पेश करना नियमानुसार आवश्यक है। चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह ही जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान अब तक 106 करोड़ रुपए नगद, 38 करोड़ रुपए की शराब, 91 करोड़ रुपए की मूल्यवान वस्तुएं जो कि चुनाव में बांटी जाने वाली थी तथा चुनाव में मुफ्त बांटने के लिए ले जा रही 40 करोड़ रुपए की वस्तुएं भी बरामद की थी। इसके बाद दक्षिण मुंबई में भी 2 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि पकड़ी गई। वहीं नासिक क्षेत्र में 50 करोड़ की सामग्री और नगद रकम जब्त की गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने देश भर में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की नगद रकम, शराब व नशीले पदार्थ भी जब्त किए थे। तब भी महाराष्ट्र में लगभग 700 करोड़ की नकदी और सामान जब्त किया गया था। इतनी भारी भरकम नगद राशि आचार संहिता लागू होने के 20-25 दिनों में जब्त होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान कितना पैसा गुप्त रूप से बांटा जाता होगा। अब सवाल उठता है कि जब्त की गई इतनी बड़ी रकम और सामग्री का आगे क्या होता है, इस बारे में कोई नहीं जानता। अमूमन आयकर विभाग को इसकी सूचना देकर सरकारी खजाने में यह राशि जमा कर दी जाती है। अगर कोई दावेदार उचित दस्तावेज के साथ सामने आता है तो उचित इनकम टैक्स काटकर वह रकम उसे वापस भी कर दी जाती है, लेकिन अमूमन ऐसा कम ही होता है। बहरहाल गूगल पे के ऑनलाइन वाले जमाने में और नोटबंदी के 8 साल बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में बेहिसाबी रकम आखिर कहां से आती है और कैसे आती है? काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार वैसे तो हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष के उम्मीदवारों और सत्ताधारियों के पास इतने बड़े पैमाने पर रकम की कमी नजर नहीं आती। जो रकम पकड़ में नहीं आती वह न जाने कितने करोड़ की होगी, यह कोई नहीं जानता।
फिर इतनी रकम जब्त की गई यह तो बताया जाता है, मगर कितनी रकम छोड़ दी गई यह कोई नहीं बताता। यह भी एक बड़ा मुद्दा है, मगर कमाल है कि इस मुद्दे की जड़ तक कोई जाना ही नहीं चाहता, न चुनाव आयोग, न पुलिस, न प्रशासन, न सरकार, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है। सभी जानते हैं कि महंगाई की वजह से चुनाव आजकल बहुत खर्चीले हो गए हैं, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को मोटी रकम खर्च करनी ही पड़ती है। लेकिन अभी तो वोटिंग में 4-5 दिन और बचे हैं। देखना है कि नागपुर, मुंबई, पुणे और नासिक सहित पूरे राज्य भर में और कितने करोड़ की नगद रकम जब्त होती है और वह किन किन नेताओं, सफेद पोशों या मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र से निकलती है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सत्ता सुंदरी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, बताएंगे कि किसकी होगी सत्ता सुंदरी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तब तक करिए इंतजार। नमस्कार।